बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने जो है अब तक 5 राइडें कर ली हैं, क्योंकि राइड्स जो है वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से ऑन किया। जुम्मे के बाद जल्दी मैंने ऑन करके मैंने 5 राइडें कर ली हैं। और मैं अभी एक राइड लेके आया हूँ, ये सेटेलाइट टाउन में। ये है सेटेलाइट टाउन। ये सेटेलाइट टाउन के रोड्स देखिए बड़े बड़े से। तो इसके सामने इधर उधर के इलाके जो है ना, सिर्फ पिंडी के अंदर एक सेटेलाइट टाउन जो है ना वो ठीक से बना हुआ है। इसके अलावा जितने इलाके ना सारे उल्टे सीधे, छोटी छोटी सी गलियां, गाड़ी अंदर जाती नहीं है, तो लोग बड़ा तंग करते हैं यहाँ पे ना पिंडी के अंदर। तो सेटेलाइट टाउन ये कि इस्लामाबाद की तरह जो है ना बड़े खुले खुले रोड हैं यहाँ पे, और आप राइड पिक भी कर सकते हैं आसानी से और ड्रॉप भी कर सकते हैं। कभी कभी रश हो जाता है छोटा मोटा, उसका कोई मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखें, मैंने अभी राइड एंड की है। इनके बने थे 469। ये मेरी 5वीं राइड थी। और इनके देखें ये प्रोमो कंपेंशन, ठीक है। ये जो उनको डिस्काउंट मिला होता है ना, जो इस्तेमाल करते हैं गाड़ी पैसेंजर, उनको जो डिस्काउंट मिला होता है, ये डिस्काउंट यहाँ पे शो होता है। इनका किराया जो है, इसको हाइड भी किया जा सकता है, ये शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये 551 रुपये था और मुझे मिले 469, लेकिन इन्होंने मुझे पूरे 500 दिए। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे 10 रुपये के लिए कहते हैं बस 10 रुपये वापसी दो, कहीं से भी खुले करा के हमें 10 रुपये चाहिए वापसी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ज़्यादा भी दे जाते हैं और कुछ जो है ना अड़ भी जाते हैं। तो हर तरह के लोग पाए जाते हैं यहाँ पे, कुछ छोटे दिल के, कोई बड़े दिल के। तो मैं इन्हें करूँगा 5 स्टार, क्योंकि मैंने लगाए हुए हैं 3 से 4 एरिया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, मैं कर रहा हूँ 4 एरिया के अंदर काम। ये देखें, ये देखें, ये 4 एरिया मैंने लगाए हुए थे, ठीक है। इन चारों के अंदर मैंने जल्दी जल्दी से राइडें की, क्योंकि टारगेट छोटा उठा रहा था मैं। तो मैंने कहा कि मैं टारगेट आज 11 राइडों वाला ही पूरा करूँगा। 1 2 3 4, ठीक है। मैंने 4 एरिया लगाए हुए, तो मैं इन्हें करूँगा कंप्लीट। यहाँ पे इसको करूँगा ड्रॉप। तो मैं लगाऊंगा 3 एरिया, क्योंकि एक एरिया में मुझे नहीं जाना। तो मैं यहाँ से यूं करके, आपने एरिया लगाना है ना, आप ऐसे आना है आपने, मैं आपको फिर बताता हूँ। देखें, ये मैं 5 ट्रिप कर चुका हूँ, ये मेरी अर्निंग हो चुकी है, ठीक है। आज जल्दी जल्दी मैंने किए। ये मैंने लगाया था 1450 वाला 11 ट्रिप का, ठीक है। 11 ट्रिप करेंगे आपको 1450 का बोनस मिलेगा। और मेरा प्रो लेवल भी बहुत ही अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैं तकरीबन जो है ना राइडें उठा रहा हूँ। मैं किसी को कैंसिल नहीं कर रहा। लोग कैंसिल कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं राइडें एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसे यूं टैप करेंगे, ये सामने ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़, ये डॉट्स और ये सर्चिंग का। आपने इस पर यूं करना है, ये यूं होगा। आपने माई एरिया देखें, इसके अंदर सिर्फ माई एरिया नहीं है, आपने जहाँ जाना है आपने ये लिखना है होम, ठीक है। यहाँ होम के लिए आपने वहाँ की डेस्टिनेशन लगा सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। आपने अगर जब जाना है, एंड पे जाना है, आपको वहाँ की राइड मिलेगी। ये भी डेस्टिनेशन है, मतलब आपने कहीं जाना है, जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ की राइड आपको इससे मिलेगी। ये आपने ये दबाना है, तो ठीक है। जैसे ये मैंने दबा दिया, ठीक है। ये कहेगा शो ऑन मैप, नहीं, आपने यहाँ पे लिखना है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ G9 जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये आ गया, ये आपके नीचे आ गया G9 मरकज़, वो खुद ही आ गया। ये देखें, जब मैं ये टेप करूँगा तो ये यूं करके आ जाएगा मेरे सामने, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सेटेलाइट G9 यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ जाना है, तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट। जैसे मैं ये स्टार्ट करूँगा, ये मेरा एरिया लग जाएगा वहाँ का, ठीक है। डेस्टिनेशन लग जाएगी, माई डेस्टिनेशन। तो आपने उधर जाना है तो आपको वहाँ का ट्रिप मिल जाएगा इस पर। वहाँ ज़रूरी नहीं कि G9 का मिले, आपको G9 के यहाँ करीब का कहीं का भी मिलेगा कि आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ का ट्रिप लग जाएगा। तो मैं करूँगा यहाँ पे यूँ माई एरिया, और माई एरिया में मैं आज लगाऊँगा 3 एरिया, ठीक है। क्योंकि मेरी राइडें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो कम राइडें, तो मैं थोड़ी सी बड़ी राइडें भी उठाऊँगा इसमें। तो ये और ये, ठीक है, ये तरामड़ी एरिया। अगर इसके अंदर मेरे पास राइड आएगी पार्क व्यू या फिर 12 को या इधर उधर की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। अगर तरामड़ी चौक या ठंडा पानी और इधर उधर की आएगी अलीपुर,
तो वो मैं उठा लूँगा, ठीक है। तरलाई है, खन्ना पुल है, इसके अंदर फिर यहाँ पर गौरी टाउन आ जाता है, ठीक है, वहाँ की भी मैं उठा लूँगा। तो चलते हैं जी, इसे करूँगा मैं सेफ़। यूँ करके से आपने ये बटन दबाते हैं ना, जैसे ये आया ना येलो येलो, आपने ये स्टार्ट ट्रिप, ठीक है, ये ट्रिप हो गया मेरा स्टार्ट। इस तरह करके आपने फिर ये देखना है कि आप इधर खड़े हुए हैं, जहाँ आप खड़े हैं वो देखना है। ये इसको आप करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ट्रैफिक जो है ना वो इस तरह करके बताएगा, ये एरिया, ये आप यूँ इसको बंद कर देंगे तो ये सब कुछ आपके सामने यूँ ख़त्म हो जाएगा। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ ट्रैफिक जाम है, कहाँ आई। तो ये आप अगर यूँ करके करेंगे, इसे बंद भी कर सकते हैं और इसे स्टार्ट भी। ये देखें, राइड मेरे पास आ गई G11 की, इतनी जल्दी से राइड आ गई और बहुत ही करीब से आई है। देखें मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये यहाँ करीब से, ऐसी करके डायरेक्ट मैप खुल जाता है यहाँ पे। ये देखें मैप खुल गया। जैसे आप राइड एक्सेप्ट करेंगे आपके सामने मैप आ जाएगा कि कहाँ से आपने पिक करना है। ये देखें, ये खुद ही मेरे सामने सब कुछ बना हुआ आ गया। ये देखें कितना आसान है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और राइड मुझे यहाँ से आ गई। अब इनसे कॉल पे पूछते हैं कि इन्होंने जाना है या नहीं जाना, क्योंकि लोग जो है ऐसे फेक राइडें भी कर रहे होते हैं। तो ज़रूर है आप पूछ लिया करें, आपने ऐसे जो है ना किसी का नहीं जाना। मैं नहीं जाता बिल्कुल भी, जब तक कोई कांटेक्ट ना करे मुझसे। तो चलते हैं जी, इन्हें करते हैं पिक और देखते हैं ये ओरिजिनल राइड है भी या नहीं जी। तो फ्रेंड्स, राइड के साथ हो गया प्रैंक और राइड ने मेरे साथ ही प्रैंक कर दिया। वो इस तरह हुआ कि मैं जब राइड उठाने पहुंचा हूं, उनको मैंने यहाँ से पिक किया। ये है शाहजी फूड्स 6 रोड पे। तो मैंने यहाँ से उनको पिक किया और जैसे मैंने यहाँ से गाड़ी मोड़ के उस तरफ ले गया, उनकी कॉल आ गई कि हम तो वहाँ से चले गए, तो आप जो है ना आप लेट हो गए, तो इसलिए आप मत आएँ। तो मैंने आगे से गाड़ी टर्न करके ला के यहाँ पर उनको उतार दिया। अब उनके बने 140। अब क्योंकि राइड थी 1 किलोमीटर की भी नहीं। अब देखें ये सिस्टम ये करता है, जब आपकी राइड 1 किलोमीटर की भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने जाना G11 और वहाँ से मैं करीब ही मतलब वहाँ से उठाया जहाँ से वहीं पे उतार दिया। अब उसने मेरे जो है ना यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया। आप एरिया लगा के आप समझते हैं शायद राइड ऐड होगी, तो आपने राइड चेक करनी इस तरह की कि राइड आपकी यहाँ पे गोल में ऐड हुई है कि नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने राइड की है, लेकिन ये गोल में मेरे राइड नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है, आपने ख्याल करना है। इस तरह की कोई राइड हो तो आपने उसको एरिया हटा के आपने चेक कर लेना है, ठीक है। अब मैं फिर से एरिया लगाऊंगा, मैंने एरिया हटा के चेक किया था, मैं यूं करके ये चेक कर लूँगा, ठीक है। अब मैं करूँगा ऑन। अब उनके बने थे 140 और उन्होंने मुझे दे दिए 300। तो क्योंकि वहाँ पे 440 शो हो रहा था, उन्होंने मुझे 300 दे के उतर गए। मैंने जब एंड किया तो 140 रुपये शो हो रहा था मेरे पास। तो मैंने ये किया, अब स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैंने लिए हैं जी मकई के दाने। यहाँ पे ये देखें गरम गरम, अभी तक जो है ना उसमें धुआं निकल रहा है, देखें गरम गरम, ठीक है। ये सामने खड़े हैं मकई के दाने वाले। तो ये आपने खाने हैं सर्दियों के अंदर। दूसरी बात ये है कि आपने ये सीड्स जो हैं, ये सनफ्लावर सीड्स, ये आपके लिए बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद है। सनफ्लावर सीड्स मैं डेली खाता हूँ, मैं इनसे लेता रहता हूँ। तो आपने ये सर्दियों के अंदर ज़रूर खाने, गर्मियों में भी खाएं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपके अंदर मतलब एनर्जी पैदा करते हैं और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इस सीड्स के कितने फ़ायदे हैं। सनफ्लावर के आपकी हड्डियों को ताकत देता है, आपकी कमर में ताकत देता है, बहुत ही फ़ायदे हैं इसके अंदर। तो आप थोड़ा थोड़ा सा ये खाते रहें डेली के, तो आपके लिए अच्छे हैं। तो चलते हैं जी, देखते हैं अब नेक्स्ट राइड कहाँ की आएगी, लेकिन उससे पहले मैं मकई के दाने खाऊंगा गरम गरम जी। तो फ्रेंड्स देखें, मैं यहाँ ही पे खड़ा हूँ, ये सामने शाहजी होटल के पास। तो मैंने मकई के दाने भी खा लिए और मैंने जैसे ऑन किया तो यहीं से पीछे से राइड आ गई, ये करीब ही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से गाड़ी टर्न करूँगा और इनकी तरफ जाऊँगा और इन्होंने जाना है फराश टाउन, क्योंकि मैंने उसे खोल दिया था। ये देखें नूरानी मस्जिद फराश टाउन फेज़ 2। तो चलते हैं जी, इन्हें लेके चलते हैं वहाँ पर और ड्रॉप करते हैं, देखते हैं इनका कितना अमाउंट बनता है जी। तो फ्रेंड्स मैं इस टाइम आ चुका हूँ फराश टाउन में। तो ये देखें जी 606 रुपये बने हैं जी फराश टाउन के।
और इनके वैसे ये प्रोमो कॉम्पेंशन था, उन्हें डिस्काउंट दिया हुआ था 148 रुपये का। ये भी मेरे अकाउंट में आएगा कमीशन कटने के बाद। तो मैं करूँगा इन्हें 5 स्टार। और ये है जी फ्राश टाउन, सुल्ताना फाउंडेशन से अंदर आता है एरिया। एरिया ये भी बहुत अच्छा है, मैंने देखा खुला एरिया है, बड़े बड़े से रोड्स हैं और तमाम रोड्स यहाँ पे बने हुए हैं। तकरीबन घर भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं, यहाँ पे खुला एरिया है, बहुत ही अच्छा है। तमाम सहूलियात भी हैं यहाँ पर। ये सामने बाज़ार भी है यहाँ पे फराश टाउन का। तो अगर कोई फराश टाउन के भाई हैं यहाँ से यंगो एंड ड्राइव चलाते हैं तो वो कमेंट्स में आ सकते हैं। तो मैं करूँगा इन्हें डन। असल में बात ये है कि आप जब खुले एरिया में काम करते हैं ना, अब जैसे कि मैंने ये 3 एरिया लगाए हुए हैं, ये देखें आप, ये देखें, ये भी सही से नज़र आएगा आपको, ठीक है। ये वॉल लगी हुई, ये एरिया, ये देखें, ये जो येलो येलो हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, ये सारा येलो येलो, ये मेरी वॉल है। मैंने इसके अंदर अंदर काम करना है, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं जाना। ये देखिए, ये चारों तरफ ये एरिया, मैंने यहाँ नहीं जाना। तो इसके अंदर भी कुछ एरिया हैं जो सेफ़ नहीं है। इसके अंदर आगे जाके यहाँ पे जो एरिया आते हैं, ठंडा पानी और नीलोर वगैरह, आपने वहाँ नहीं जाना, ठीक है, रात के टाइम। तो ये जैसे ये पिंडी और इस्लामाबाद, ठीक है, ये मैंने 2 एरिया लगाए हुए। पिंडी भी बहुत बड़ा है, ये छोटा सा नहीं, ये नक्शे में छोटा सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो आप अगर काम करना चाहते हैं, आपको बड़ी राइड्स चाहिए, आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है, अगर आपको ज़्यादा अर्निंग करनी है तो आप ये एरिया नहीं लगाएं। एरिया ना लगाने के बाद आप करें 12 घंटे काम, उसके बाद आपको मिलेंगी इसमें लंबी लंबी राइड्स, कोई इस्लामाबाद से यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ, 700, 800, 1000, 1200 इस तरह की राइड्स मिलेंगी। आप 12 घंटे काम करेंगे, 8 से 9000, 10,000 रुपये की आपने अर्निंग करनी है। लेकिन ये है कि मेरा होता है टारगेट, और उसमें भी टारगेट होता है, लेकिन ये कि उसमें बड़ी राइड आती है, टारगेट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने लगाए क्योंकि मेरे पास राइड कम थोड़ी हैं, तो मैं अब कर रहा हूँ बड़ी बड़ी राइड्स। तो मैं अब आ चुका हूँ यहाँ पे फराश टाउन में। अब मुझे यहाँ से राइड मिलेगी, यहाँ की या वहाँ की, तो वो भी 500-600 रुपये, 800-700 रुपये से कम राइड नहीं होगी। तो मैं करूँगा ऑन इसे। ये देखें जी, ऑनलाइन हो गया मैं। तो अब देखता हूँ मुझे यहाँ से राइड कहाँ से पड़ती है। अगर ये फराश टाउन से मुझे राइड पड़ती है, और इधर ये देखें जी, फराश टाउन और फराश टाउन ही जाना। अब ये कर रहा है कोई फेक राइड, ठीक है, मैं ऐसे करूँगा एक्सेप्ट। अगर ये फेक राइड हुई तो देखता हूँ ये क्या करता है। फेक राइडें भी लोग मार रहे होते हैं राइडों के चक्कर में। अब फराश टाउन के अंदर ये देखें, ट्रिप कैंसिल कर गया, ये आपके सामने शो हो रहा है सब कुछ। ये ड्रामेबाजी, देखें, भाग गया ट्रिप कैंसिल करके, क्योंकि ये कोई ड्राइवर था और ये फेक राइड कर रहा था, ठीक हो गया, तो उसने कैंसिल कर दी और वो भाग गया, ठीक है। अब ये देखिए, आपके सामने सारा कुछ चल रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह की ये हराम पहियाँ होती हैं। जब तक आप कंफर्म ना कर लें, आपने कॉल करनी है, उसने कॉल उठाई आगे से कस्टमर ने, तो ठीक है। आपने ऐसे नहीं भागना किसी की तरफ कि राइड आ गई आप वहाँ चले जाएं, आप अपना पेट्रोल या टाइम ज़ाया करेंगे बिला वजह में। तो देखते हैं अब मुझे राइड कहाँ से आती है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये देख लें फराश टाउन का ये चौक है कोई। तो देखते हैं जी, आपके सामने एक राइड आई थी, लेकिन ये कि वो भाग गया, उसने फेक राइड मार रहा था। तो देखते हैं जी, चलें जी। तो फ्रेंड्स ये देखें, मेरे पास यहाँ पे राइड आई है, मैं फराश भी खड़ा हूँ वहीं पे। तो यहाँ की राइड आई है, ये देखें, इसका देख कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं की भी गांव की भी राइड डाल के, लोग ना गांव की राइड डाल के बैठे हुए हैं। ये देखें, ये एक सन्नाटे वाला रोड है, ठीक है, नीलोर फैक्ट्री के पास। ये ठंडा पानी और समली डैम रोड, ठीक है, ये अंदर की कोई लोकेशन डाल के बैठा हुआ है। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने बोला भाई इस तरफ मैं नहीं जाता, ठीक है, तो आप राइड इसको कैंसिल कर दें। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, आपने कुछ भी उल्टी सीधी, ये देखें कैंसिल कर दी उन्होंने। तो आपने उल्टी सीधी जगह पे बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने अपनी जान का और गाड़ी का ख्याल रखना है। तो मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ऐसी राइडों से आपने उसे जूम करके देखना ही इन्होंने जाना कहाँ है, ठीक है। तो आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो मैप के बारे में, या वैसे कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो उनसे पूछ सकते हैं। मैं अपने भाइयों को बताते रहता हूँ कि आपने किस तरह राइडिंग करनी है, और आपने अलर्ट रहना है ऐसे एरियाज़ में। जैसे ये तराबड़ी का एरिया है, यहाँ पे इधर उधर गांव भी हैं,
गांव देहात भी है, वहाँ ले जाके गाड़ियाँ छीन लेते हैं। बहुत सारे आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। आप लोग भी सुनते रहते होंगे कि ठंडा पानी से आगे निलोर की तरफ गाड़ी छिन गई, ठीक है। तो आपने ऐसे ख्याल करना है, ऐसे एरियाज़ में जाने से ग्रेज़ करना है, ठीक है। अब जब फराज टाउन तक तो चले ठीक है, फराज टाउन समझ में आता है। ठंडा पानी भी मेन रोड के ऊपर, उसके इधर उधर अंदर गांव में आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो आपने पूछ लेना है कि आपने जाना किधर है। तो फराज टाउन तक तो ठीक है, आप राइड उठा लें, खन्ना पुल, त्रामड़ी चौक, ठीक है। लेकिन आपने इस एरिया के अंदर बस ख्याल करना है, ये एरिया थोड़ा सा डेंजर है। आए दिन यहाँ पे वारदातें होती हैं इस रोड के ऊपर, ठीक है। ये पार्क रोड है, जो कि यहाँ से मरी रोड से आते हुए पार्क रोड आता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे बैरियर टाउन बना हुआ है, बैरियर टाउन आप चले जाएँ। और समली डैम रोड अगर आपके पास आए, ये देखें, ये समली डैम रोड, ठीक है, ये बाराको से आ रहा है, ये बिल्कुल सन्नाटे वाला है। यहाँ पे अक्सर वारदातें होती है, गाड़ियाँ बुकिंग करा के ले जाते हैं, वहाँ छीन लेते हैं। तो आपने इस चीज़ से ख्याल करना है जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ बाहर मेन रोड पे फराज टाउन से, क्योंकि अंदर आ रही थी फेक राइडें। लेकिन जैसे ही भी मैं बाहर आया हूँ तो मुझे फिर से फराज टाउन के अंदर से राइड आ गई। अब देखें, यहाँ से मुझे राइड आ रही थी ना, सिस्टम मुझे स्टे अलर्ट का जो है ना मैसेज दे रहा था, ऊपर लिखा हुआ आ रहा था कि स्टे अलर्ट, मतलब कि ये इलाका जो है ना रिस्की है। रिस्की होने की वजह से सिस्टम मुझे जो है ना ऊपर दे रहा है कि स्टे अलर्ट, इस इलाके में अलर्ट होके रहना है। कि सिस्टम भी मुझे अलर्ट दे रहा था। आपने पहले भी राइड्स देखी हैं, आपने वीडियो देखी हैं उसमें बैक में, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था स्टे अलर्ट, ठीक है। इस इलाके में आपने अलर्ट होके रहना है, क्योंकि इलाके ठीक नहीं है, ये आपने अपना ख्याल खुद करना है। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन मुझे अंदर से फिर राइड भेज दी इसने। तो ये राइड है जेन्युइन, इससे पहले तकरीबन 5-6 राइड आई हैं, सब फेक राइड्स थी, ठीक है। तो चलते हैं जी, इन्हें फिक्स करते हैं। इन्हें जाना है F6 जी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ F6 में। ये है फारूकिया मार्केट। तो इनके बने हैं 610 रुपये। असल में आज हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या किया। ये देखें जी, इनका फेयर आगे पीछे हो गया है 661। चले छोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इन्हें करूँगा 1 स्टार, ठीक है। अदर हुआ ये है कि मैं जब इन्हें पिकअप करने गया, उससे पहले मुझे सिस्टम ने स्टे अलर्ट दे दिया था, ठीक है। जब मैं इनको पिक करने गया हूँ तो मैंने देखा कि 2 बंदे थे और शक्ल सूरत उनकी जो है ना बड़ी भयानक किस्म की थी। तो अब उन्होंने बोला कि हमें F6 जाना है। तो मैंने बोला कि रास्ता जो है, रास्ते में जो है वो क्या नाम है उसका, सरीना के पास रास्ता बन रहा है, वहाँ पे रास्ता है बंद। तो आपने किस तरफ से जाना है? उन्होंने बोला कि आप हमें जो है वहाँ से लेके जाएं शक्कर पड़ियाँ वाले रास्ते से। अब वो शक्कर पड़ियाँ वाला रास्ता सारा है जंगल। तो मैंने बोला नहीं जी, मैं वहाँ से नहीं लेके जाऊँगा। कहते हैं हम वहाँ से रोज़ जाते हैं, ठीक है, तो आप हमें जो है ना वहाँ से लेके जाएं। लेकिन मैंने जब मैप में रास्ता देखा तो वहाँ से रास्ता सरीना के पास से खुला हुआ था, क्योंकि पहले बंद था, कुछ दिन पहले बंद था, क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो रोड बन रहा था, वहाँ पर रोड खुला हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमें जो है ना शक्कर पड़ियाँ वाले रास्ते से ले जाएं, वो फुल टाइम जंगल है। ऊपर से टन लेके आके रावल डैम से घूम के, तो वहाँ अंदर से आप जाएंगे तो 7th एवेन्यू से होते हुए आप सीधा जो है F6 लेके जाएं। अब वो रास्ते में बातें कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो जो आगे मेरे बैठा हुआ है वो मेरी तरफ देख रहा है, बार बार देख रहा है। जो पीछे वाला है वो उठ के थोड़ा सा आगे आ गया मेरी ड्राइवर सीट के पीछे। तो मुझे जो है ना पक्का उन पे जो है ना वो शक हो गया। मैंने बोला ये जो हैं ये वारदाती हैं, फुल टाइम वारदाती हैं। और रोड भी था कौन सा, क्या नाम है, चक शहजाद वाला, ठीक है। आपको पता है ये भी रोड सन्नाटे वाला होता है, चक शहजाद वाला भी। तो अब वो बीच में कह रहे हैं कि हमें जो है ना वहाँ से ले जाओ। मैंने बजिद हैं कि हमें जो है ना शक्कर पड़ियाँ वाले रास्ते से ले जाएं, हम रोज़ जाते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं। मैंने बोला मुझे भी रास्ते सारे पता है, मेरे पास मैप है और ये दुनिया के किसी भी कोने में आपको लेके जा सकता है। आपसे किसी से भी रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला मैंने देख लिया मैप के अंदर, तो वहाँ से रास्ता खुला हुआ है। तो मैं जो है ना वहाँ से रावल डैम चौक से मैं राइट पे होके सरीना से आपको लेके जाऊँगा। तो जी इससे पहले जो है ना वो मुझे अलर्ट दे रहा था फराज टाउन में,
तो ये बहुत सारे इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या पता अब उनका क्या इरादा था, गाड़ी छीनने का था या क्या था, लेकिन मैं अलर्ट हो गया था और अब वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मुझसे ले सकें, क्योंकि मैं एक और वो दो, ठीक है, लेकिन मैं उन दोनों पे एक बंदा भारी था, सही। अगर वो मेरे साथ कुछ मज़ाहमत करते, कुछ इस तरह की काम करते, तो मैंने जो है ना ये सामने जो है ना ये इतना बड़ा ये रखा हुआ है, सामने ही रखा होता है, ठीक है, ये देखें, ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, 1 फुट का है ये, ठीक है, तो मैंने ये सामने ही रखा होता है यहाँ पे। तो मैं यही सोचा था जहन में, अगर इन्होंने कोई इस तरह की मज़ाहमत की तो मैं ऐसे ही उठा के यूं ही अंदर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का पहले मेरे साथ एक दफ़ा वाक़या हो चुका है। वो इस तरह हुआ, मुझे एक राइड मिली, जो मैंने आपको बार बार मना करता हूँ, आपने चक्रा रोड नहीं जाना, ओके, कौन सा रोड है, हाँ वही चाकरा रोड नहीं जाना आपने, और वो अंदर के जो इलाके 22 नंबर से आगे आपने नहीं जाना, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे राइड लेके चली गई रात के। मैं उस टाइम एरिया नहीं लगा रहा था और ये लग भी नहीं रहा था, आपने खुला काम करना होता था। तो मैं उसके साथ चला गया लालच करके, राइड लगी हुई थी, पीक लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो मैं लालच करके चला गया वहाँ पर उस एरिया में। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो अकेला बंदा था, मेरे साथ आगे बैठा था। जब वो सन्नाटे वाला एरिया वहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है, अब उसने साइड से निकाला अपना पिस्टल और मेरे यहाँ पर उसने साइड में रख दिया, साइड में, कहता है मुझे कि सब कुछ निकालो। अब मैंने निकाल के सब कुछ उसको दे दिया, मैंने बोला जान से बेहतर क्या है। फिर उसने मुझे बोला कि अपनी गाड़ी की चाबी डैशबोर्ड पे रख दो। मैंने बोला अगर तुम गाड़ी के चक्कर में हो कि गाड़ी तुम मुझसे छीन लोगे तो गाड़ी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है, यहाँ या तो तुम मरोगे या फिर मैं मरूंगा, ठीक है। तो वो समझ गया बंदा जो है ना, ये मुझे नहीं छोड़ेगा ऐसे। मैंने बोला तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ, गाड़ी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, गाड़ी नहीं लेके जाने दूंगा, ठीक है। तुमने जो कुछ लेना है मुझसे, मोबाइल लेना है, पैसे लेने हैं, ये मुझसे तुम ले लो, तो लेकिन मैं गाड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। तो वो फिर उससे काफ़ी देर मेरी बहस उतरी, उसने पिस्टल मेरे साइड में लगा ही रखा। तो फिर जो है उसे मैंने पैसे भी दे दिए, मैंने मोबाइल भी दे दिया। उस टाइम मेरे चैनल वैनल ये कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वो ऐसा मेरा एक एक्सपीरियंस है, तो मैं इसलिए आप लोगों को स्टे अलर्ट करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ऐसे एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। तो आज ऐसा वाक़या होता मेरे साथ रह गया, क्योंकि फराज टाउन आपको मैं पहले बता रहा था कि जितनी मेरे पास राइड आ रही थी सारी फेक राइडें डाल रहे थे। कोई किधर जा रहा है, कोई गांव देहात इधर उधर निलोर से आगे जा रहे हैं, तो मैंने उनसे राइड आपके सामने कैंसिल करवाई। तो आखिर मुझे राइड उल्टी सीधी मिल ही गई वहाँ से, ठीक है। और आए दिन वहाँ से वाक़यात सुनने में आते रहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, लोगों से गाड़ियाँ छिन जाती हैं। जैसा कि आप अगर PWD के सामने एक जिना गार्डन का एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप्स के अंदर बताया जाता है, आता है कि फ़लानी गाड़ी आज वहाँ से छिन गई, आज वहाँ से छिन गई। तो इसलिए मैं आपको मना करता हूँ कि आपने जो वॉल मैंने लगाई होती है, इसलिए मैं अपनी वॉल के अंदर काम करता हूँ, मैं दूर नहीं जाता। तो अब देखें ये रात का टाइम है, ठीक है, आपने इस टाइम जो है ना राइड आपने उस एरिया की नहीं लेनी। मैं देखें इस एरिया को अभी मैं बंद करूँगा। आपने कैसे बंद करना है, ये ऊपर जाना है यूँ करके, ये देखें ये एरिया बड़ा ही डेंजर है रात के टाइम। आपने इसे कंप्लीट करना है, यहाँ से ये कंप्लीट किया आपने, एग्ज़िट कर देना है, इसको ओके करना है। ये ओके आ गया, ओके हो गया, ये एंड हो गया, ठीक है। अब देखिए मेरा प्रो लेवल भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि मैंने एक मुझे वो मिल गया था प्रोमो कोड, ठीक है। अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया में काम करूँगा, इसीलिए मैं इस एरिया के अंदर काम करता हूँ। ना 12 को जाता हूँ, ना इधर टेक्सला मैक्सला जाता हूँ, और ना ये इधर पार्क व्यू या ये गंदे उल्टे सीधे एरिया में नहीं जाता। मैं सिर्फ ये इस्लामाबाद और पिंडी, यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एरिया सेफ़ है, लेकिन यहाँ भी आपने नहीं जाना जी। तो फ्रेंड्स ये देखें मेरे पास राइड आ चुकी है F7 से। तो मैं थोड़ा सा बाहर आया हूँ, ये है F6 का मेन रोड, डबल रोड। तो यहाँ पर जैसे आया हूँ तो मेरे पास राइड आ गई है। इन्हें जाना है सैटेलाइट टाउन। तो मेरी इनसे बात हुई है, तो इन्होंने कहा है कि आप सईद बुक शॉप जो है, बुक बैंक, वो बहुत बड़ा, मतलब मैं कहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा जो है ना बुक्स का बैंक है। तकरीबन दुनिया की तमाम बुक्स उसके पास मिलती हैं सईद बुक पे। ये है F7 में। मैं आपको दिखाता हूँ कि F7 में सईद बुक कहाँ पर है, ठीक है। और आपको दुनिया की कोई भी बुक चाहिए, आप आकर सईद बुक से ले सकते हैं।
तो मैं भी जा रहा हूँ, ये F6 का मेन रोड है, ये डबल रोड F6 और F7 आमने सामने हैं। तो चलते हैं, इन्हें पिक करते हैं सईद बुक से और सैटेलाइट ड्रॉप करते हैं। सैटेलाइट के अलावा कहीं की राइड आती, कहीं पिंडी अंदरून वंदरून की, तो मैं बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करता इसे। तो सैटेलाइट टाउन मुझे पसंद है और खुला डुला एरिया है। तो चलते हैं जी, इन्हें पिक करते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैं इस टाइम आ चुका हूँ सैटेलाइट टाउन में। ये देखिए, रात के टाइम जो है यहाँ पे मैच खेला जा रहा है। ये देखें जी, ये लड़के जो हैं मैच खेल रहे हैं यहाँ पे रात के टाइम। तो मैंने राइड एंड कर दी है। ये देखिए, इंक्लूड बोनस 142, ये मेरे अकाउंट में 331, लेकिन इन्होंने दिए 350। तो मैं 5 स्टार करके डन करूँगा। और अभी मुझे जाना है CNG डलवाने। तो यहाँ पर CNG मिलता है कटारिया में। तो ये देखिए, पूरा नेट वाला है ना, नेट लगाया हुआ ऊपर। यहाँ पे पूरे अंदर मैच खेल रहे हैं, इसमें भी खेल रहे हैं, उस आगे वाले में भी खेल रहे हैं। तो चलते हैं जी, CNG डलवाते हैं। CNG डलवाने के बाद फिर जो है ना राइड स्टार्ट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन ये है कि मेरी बहुत ही कम राइड रह चुकी हैं और मुझे चाहिए बड़ी बड़ी सी राइड्स। तो चलते हैं और CNG डलवाते हैं जी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ पेट्रोल पंप पे। यहाँ से मैंने डलवाना है CNG। तो मैं अब डलवाऊँगा 1000 रुपये का CNG। तो चलते हैं जी, इनसे डलवाते हैं CNG। तो ये आ गया हूँ मैं CNG पंप पे। एक हजार जी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, 1000 रुपये का CNG डलेगा इसमें। इस पंप पे एक दफ़ा मेरे साथ फ्रॉड होने लगा। मैंने यहाँ से CNG डलवाए 1000 रुपये का, उसने CNG कम डाला और मैंने सुई चेक की। आगे एक मीटर लगा होता है CNG का। तो मैंने जब चेक किया तो वहाँ पर CNG पूरा नहीं था। तो मेरे पास थी राइड, मैंने बोला मैं राइड लेके जा रहा हूँ। उससे मेरी बहुत ज़्यादा बहस हो गई। मैंने बोला तुमने CNG नहीं डाला पूरा। तो मैं इन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि कोई चोरी ना करे, ठीक है। तो मैंने जब वो उसे बोला कि मैं वापसी आता हूँ, मैं राइड उतारता हूँ, फिर तो मैं देखता हूँ कि तुम कितने बड़े बदमाश हो, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से वापसी आया, मैंने राइड ड्रॉप की, मैं वापसी आया, तो वो बंदा वहाँ पे नहीं था इस पंप पे। वो यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। बंदा मुझे दूसरा मिला जो मुझे हर बार यहाँ पे मिलते हैं, जिनसे मैंने अभी CNG डलवाया। तो ये थे यहाँ पे। फिर मैंने इनसे पूछा कि वो कहाँ गया जिसने मेरे साथ बहस की थी, और मैंने उसे कहा मैं आता हूँ, मैं राइड को उतार लूँ, मैं राइड के सामने नहीं कर सकता तुम्हारे साथ बहस। तो कहा कि उसे जो है ना फारिग कर दिया, क्योंकि वो 2 नंबरियाँ कर रहा था। तो इसलिए मैंने बोला, मैंने सही पकड़ा फिर उसको। बोला हाँ बिल्कुल, उसकी कंप्लेन हो गई थी और भी कंप्लेन थी, तो उसे यहाँ से हटा दिया गया। तो चलते हैं जी, देखते हैं। अब मैं एरिया लगाता हूँ फिर से और देखता हूँ जी अब मुझे कहाँ से राइड मिलती है। मेरी हो गई 8 राइडें और मुझे चाहिए 3 राइड्स, ठीक है। तो ये मैं एरिया लगाता हूँ और मैं करता हूँ इसे सेव के बाद स्टार्ट ट्रिप। तो देखते हैं जी अब मुझे राइड कहाँ की आती है जी। तो फ्रेंड्स, मेरी राइड हो चुकी हैं कंप्लीट। तो CNG डलवाने के बाद मैंने बहुत सारी राइड और भी उठाई, उसके अलावा एक्स्ट्रा राइड की मैंने। तो आज का जो है मेरा टारगेट था 11 का, लेकिन मैंने की हैं 14 राइडें। 3 राइडें मैंने एक्स्ट्रा कर दी हैं, ठीक है। अब आज क्या मैंने अर्निंग की है 5707 रुपये, ठीक है। अब इसके अंदर 1450 वाला मैंने बोनस भी उठाया है, 5707 ये, और इसमें 1450 वो डाल दें तो ये बन गए 7150 रुपये, ठीक है। अब 7150 रुपये के अंदर जो है तकरीबन मेरा जो है 2500 रुपये का ख़र्चा हुआ है, ठीक है। खाना पीना ये वो, और अपना जो है 2000 रुपये के CNG मेरा, ठीक है। कुछ मेरे अपने भी बीच में छोटा मोटा खा पी लेता हूँ मैं। तो ये देखें जी, आज मैंने जो है ना येंगो को सही से ना रगड़ दिया। येंगो ने अगले दिन मुझे जो है ना तंग किया,
मैंने बोला आज येंगो मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना। तो आज मैंने ना रिकॉर्ड तोड़ दिया इसका ना, मैंने पिछली वाली कसर इससे निकाल दी आज। तो 5,700 रुपये की अर्निंग है। ये देखें, ये आपके सामने है, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं कि येंगो पे हमें 1,500 रुपये बचता है, भाई तुम ग्रुपों में लगे रहते हो, गप्पे मारते रहते हो, आपको वो कहते रहते इधर राइड नहीं यार, काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप भी दिल हार बूर के बैठ जाते हो, आप काम नहीं करते हो, तो फिर आप कैसे अर्निंग करोगे, कैसे पैसे कमाओगे? ठीक है, तो आपने किसी पे भी ध्यान नहीं देना, आपने अपनी तरीके से काम करना है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई गैर मोटिवेशन लोग होते हैं तो उनसे आप दूर रहें। आपने मेहनत करनी अपने लिए, ठीक है, उनके लिए नहीं करनी है आपने। ऐसे वो खुद ख्वार हैं, वो आपको भी ख्वार करते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और देखें आपके सामने लाइव अर्निंग है, अब पहले की भी अर्निंग्स हैं आपके सामने, काम नहीं था। ठीक है, आज जैसे काम हुआ ये टॉप पे चला गया 5,707 रुपये और 14 राइडें। ठीक है, तो काम है, लेकिन ये कि उस दिन पता नहीं क्या था। कुछ लोग होते हैं कि जो पहली राइड आपको अच्छी मिल जाए तो आगे आपका दिन पूरा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जब आपको कुछ उल्टे सीधे लोग मिल जाएं, ठीक है, तो आपका पूरा दिन ख़राब गुजरता है। अच्छी राइड मिले आपको, अच्छे लोग मिले, किस्मत वाले ख़ानदानी लोग, ठीक है, ख़ानदानी राइडें मिले आपको सारा दिन, तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो चैनल को देखते रहें, वीडियोस देखते रहें। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और मैं ये कहता हूँ बार बार कि आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप ना करें, अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने, और जुड़े रहें और मेरा चैनल देखते रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल की वीडियो में, कि कल आपके लिए हम नई वीडियो लेके आते हैं, लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है कि आप घूमते फिरते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके में, कभी किस इलाके क्या खा लिया, कभी क्या खा लिया, बस ऐसे ही चलते फिरते जो है ना दिन गुजर जाता है, बहुत अच्छा दिन गुजरता है। तो घर में लड़ाइयों से बेहतर है, बेगम से लड़ाइयों से बेहतर है आप बाहर आएँ, काम करें, आराम से रात को जाएँ, थके आ रहे जाके सो जाएँ, खाना वाना खा के, ना किसी के मत्थे लगना, ना लड़ाई होनी। ठीक है, तो बेहतर है इससे कि आप काम करें। तो मिलते हैं जी कल की वीडियो में इंशाल्लाह आपसे, और देखिएगा, कल भी देखिएगा मैं कैसे काम करता हूँ। आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ।